हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका जीना सीखो कार्यक्रम में। साथ आपके मैं सोनिका सिंह। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और बेहतर है। अपना बहुत ख्याल आप रख रखे हैं, क्योंकि ख्याल रखना जीवन में बहुत जरूरी होता है। हम ख्याल तो रखते हैं अपना, लेकिन सही तरीके से नहीं रखते हैं। ऐसे में जीवन को जीने का सही तरीका क्या है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन को जीने का सही तरीका जानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को भार के तौर पर जीते हैं। लेकिन अब आपको अपने जीवन को ना भार के तौर पर लेके नहीं चलना है, आपको जीना है सही तरीके से। खुद को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को ऐसा मजबूत बनाना है कि आप जो चाहे वो आप अच्छे से जीवन में कर सके। इसके लिए हम रोज आपकी मुलाकात करवाते हैं आचार्य मनीष जी से, जो आपको सिखाते हैं जीवन जीने का सही तरीका क्या है। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सभी दर्शकों का इंडिया डेली लाइव के जीना सीखो में स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी। आज क्या सिखाने वाले हैं आप दर्शकों को? आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत की, इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होना, कि कैसे एक महिला या पुरुष दोनों में से किसकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता और क्या हम गलतियां करते हैं और कैसे इनफर्टिलिटी से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसके कारण ही क्या होते हैं आचार्य जी? किस वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब ये समस्याएं हम देखते हैं महिलाओं में? देखिए, आज का जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ये है कि हमारा बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल, खाने पीने की गलत आदतें और शरीर की कमजोरी, डाइट ठीक नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर के हार्मोन, एंजाइम सिस्टम पूरा सब डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। और देखा जाए तो प्रकृति जो सृष्टि है, हमारे जो पांचों तत्व हैं, जो हमारी मतलब सृष्टि चलाने वाली हमें, वो खुद उस टाइम प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कराती जब उसको लगता है बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता, मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो सृष्टि खुद भी गर्भ गिरा देती है कई बार। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बीज शुद्धि की। बीज शुद्धि मतलब होता है कि जैसे कि एक बीज, जैसे स्पर्म और ओवम, इसकी शुद्धि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज शुद्धि। बीज शुद्धि से शुरुआत होती है। उसके बाद फिर हम करते हैं गर्भ शुद्धि, जो हम आयुर्वेद में करते हैं। पहले बीज शुद्धि, फिर गर्भ शुद्धि, फिर हम करवाते हैं गर्भ धारण। गर्भ धारण के बाद फिर हम कहते हैं गर्भ संस्कार, कि गर्भ के अंदर ही बच्चे को भी संस्कार मिले और माँ भी संस्कारी रहे। और फिर हम बात करते हैं बाल संस्कार, कि बच्चों के कैसे विचार हो, आहार हो और उनका जीवन जीने का तरीका कैसा हो। आज मॉडर्न पैथी में ना आईवीएफ बहुत चल रहा है, तो मैं आईवीएफ के बारे में बताना चाहूंगा। आईवीएफ के अंदर क्या होता है कि बच्चे जो आईवीएफ से पैदा होते हैं ना, उसमें आजकल हार्ट डिफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, मस्कुलर स्केलेटन डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मालफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पहला आईवीएफ जो है ना, उसका सक्सेस रेट जो है वो 25 से 30% ही है, यानी कि बहुत ज्यादा सक्सेस रेट कम है इस आईवीएफ का जो मार्केट में, समाज में चल रहा है। तो आप देखिए, मेरे साथ यहाँ पे योगा क्लास चल रही है और सुबह सुबह के उगते सूरज के सामने ये लोग अलग अलग तरह के आसन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार और बाकी तरह के आसन।